दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ आज खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में रोमांचक अंदाज में हराकर फाइनल में पहुंचने के बाद अब टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को मात देने के लिए एक बेहद खतरनाक और संतुलित टीम मैदान में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस के सपनों का मुकाबला बनने वाला है। और हर किसी की नजरें अब इस बड़े फाइनल पर टिकी हुई हैं, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वो मैच किसी रोमांचक फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं था। आखिरी गेंद तक चले उस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की सांसें थम सी गई थी। लेकिन आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव के उस पल में भी शानदार हिम्मत दिखाई और इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और अब हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई है और वो है विश्व कप की ट्रॉफी। लेकिन दोस्तों, फाइनल मुकाबला हमेशा सबसे कठिन और सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है और यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने टीम चयन को लेकर एक बड़ा और साहसी फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और इस प्लेइंग 11 में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिन्होंने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुल 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के चलते कुछ ऐसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर बैठना पड़ा है जिनसे पहले काफी उम्मीदें जताई जा रही थी। खबरों के मुताबिक अभिषेक शर्मा समेत 3 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है ताकि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में सबसे मजबूत संयोजन मैदान में उतारा जा सके। वहीं दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाते हुए रिंकू सिंह समेत 3 खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए मौका दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रचना चाहती है। दोस्तों, जब बात विश्व कप के फाइनल की होती है तो हर रन, हर गेंद और हर फैसला बेहद अहम हो जाता है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी जोखिम के सबसे संतुलित और खतरनाक टीम मैदान में उतारने का फैसला किया है, ताकि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में भारत की जीत की कहानी लिखी जा सके। न्यूजीलैंड की टीम भी किसी से कम ताकतवर नहीं मानी जाती। ये टीम बड़े बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यही वजह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर का होने वाला है। एक तरफ भारतीय टीम का आक्रामक, तेज और आत्मविश्वास से भरा खेल देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपने शांत, संयमित और अनुशासित अंदाज के साथ मैदान पर उतरती नजर आएगी और यही टक्कर इस महामुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प और यादगार बनाने वाली है। दोस्तों, अब पूरा देश उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी और अपने जोश, जज्बे और पूरी ताकत के साथ विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और किन खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आखिर कैसी होने वाली है, किन खिलाड़ियों पर टीम मैनेजमेंट ने पूरा भरोसा जताया है और किन खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी के जबरदस्त फैन हैं और चाहते हैं कि फाइनल मुकाबले में भी उनके बल्ले से चौकों और छक्कों की जमकर बारिश देखने को मिले, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऐतिहासिक मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी और ताज़ा अपडेट से जुड़े रहिए। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अभी बाकी है, क्योंकि प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी खबर बताने से पहले इस वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिसका इंतजार इस समय पूरा देश सांसें थाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये विश्व कप का फाइनल मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के सपनों की सबसे बड़ी जंग बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपके मन में भी कई बड़े सवाल जरूर उठ रहे होंगे, जैसे आखिर ये ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और आखिर कितने बजे से इस महामुकाबले की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आपको विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आप इस बड़े मुकाबले की एक भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना कर सकें। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आखिर आप इसे किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं और किस मोबाइल ऐप पर इस फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण देखने को मिलने वाला है।
क्योंकि करोड़ों क्रिकेट फैंस इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कोई भी इस बड़े मुकाबले को मिस नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये विश्व कप का महामुकाबला यानी फाइनल मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे भव्य और विशाल मैदानों में से एक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और दोस्तों, ये मुकाबला 8 मार्च की शाम ठीक 7 बजे से शुरू होगा। यानी दोस्तों, पूरे देश की नजरें इस एक मुकाबले पर टिकी रहने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण मैच नहीं बल्कि विश्व कप की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी जंग है। भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले में पूरे जोश, आत्मविश्वास और शानदार फॉर्म के साथ मैदान में उतरने वाली है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं है और वो भी इस खिताब को अपने नाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत मैदान पर झोंक देने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं और इस रोमांचक पल का आनंद अपने घर बैठे लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस मैच का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलने वाला है, जहां आप अपने मोबाइल फोन पर इस मुकाबले का हर एक रोमांचक पल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीविजन पर इस महामुकाबले का मजा लेना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर भी इस मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जहां से करोड़ों दर्शक इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले का आनंद उठाते हुए हर चौके और छक्के पर झूम उठेंगे। अब दोस्तों, अगर बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की, तो यहाँ कहानी थोड़ी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना विश्व कप के मंच पर हुआ है, तब न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को कड़ी चुनौती दी है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक T20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि इन तीनों ही मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल की है। विश्व कप के मंच पर न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी मजबूत नजर आता है और यही कारण है कि इस बार भारतीय टीम किसी भी तरह की गलती करने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम दोनों टीमों के बीच खेले गए कुल T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है, क्योंकि अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 30 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 30 मुकाबलों में भारतीय टीम ने 18 बार जीत हासिल करते हुए अपना दबदबा साबित किया है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 11 बार मुकाबले जीतने में सफल रही है और एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो टाई पर खत्म हुआ था। यानी कुल मिलाकर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट ऐसा खेल है जहां सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ तय नहीं करते, खासकर तब जब मुकाबला विश्व कप के फाइनल जैसा बड़ा और दबाव भरा हो। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से बड़े मुकाबलों में बेहद खतरनाक और मजबूत साबित होती रही है और यही वजह है कि भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले को बिल्कुल भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट दोनों ने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि इस मैच में पूरी ताकत और पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे टूर्नामेंट की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब दोस्तों, अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी शानदार माना जाता है। यहाँ की सतह ज्यादातर सपाट रहती है और गेंद बल्ले पर काफी अच्छी तरह से आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाज अपने शॉट्स खुलकर खेल पाते हैं और यहाँ कई बार बड़े बड़े स्कोर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में अच्छी स्विंग और उछाल मिलती है, जिससे वे बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाज भी अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं और मिडिल ओवरों के दौरान विकेट निकालने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ये पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका देने वाली पिच मानी जाती है। यहाँ वही बल्लेबाज ज्यादा सफल साबित होता है जो धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करता है और सही समय आने पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि इस मैदान पर कई बार बेहद विशाल स्कोर भी बने हैं और कई मौकों पर गेंदबाजों ने भी मैच का रुख पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये फाइनल मुकाबला हर मायने में बेहद जबरदस्त और रोमांच से भरपूर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की उस नई प्लेइंग 11 के बारे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बड़ा बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह टीम में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी से शानदार और लगातार प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता तो टीम मैनेजमेंट को मजबूर होकर बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही फैसला इस बार टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने लिया है, क्योंकि युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म लगातार टीम के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था।
दोस्तों, पिछले मुकाबले में भी इंग्लैंड के खिलाफ उनसे एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ 7 गेंदों का सामना कर सके और मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस छोटी सी पारी ने टीम इंडिया की शुरुआत को काफी कमजोर बना दिया और यही वजह रही कि अब टीम मैनेजमेंट ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, फाइनल जैसा बड़ा मुकाबला वही मंच होता है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का रुख पूरी तरह बदल सकती है और यही कारण है कि कप्तान और कोच ने मिलकर सख्त फैसला लेते हुए अभिषेक शर्मा को इस अहम मुकाबले से बाहर करने का निर्णय लिया है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ एक खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए एक बेहद बड़ी और शानदार खबर भी सामने आई है, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की टीम में वापसी हो चुकी है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल उन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और अपने आक्रामक अंदाज से मैच का रुख पलटने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगर उनके अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी शानदार दिखाई देते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के लिए अब तक करीब 15 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 600 से ज्यादा रन बना दिए हैं और कई बार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई है। यही वजह है कि फाइनल जैसे इस बड़े मुकाबले में अब हर किसी की निगाहें यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर टिक गई हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वो अपने बल्ले से एक तूफानी शुरुआत दिलाएंगे और टीम इंडिया को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देकर जीत की राह को और आसान बनाएंगे। वहीं प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर एक बार फिर से संजू सैमसन को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक संजू सैमसन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और मैदान पर उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। दोस्तों, जब भी टीम इंडिया को तेज शुरुआत या एक मजबूत पारी की जरूरत होती है, तब संजू सैमसन हमेशा जिम्मेदारी के साथ टीम के लिए खड़े नजर आते हैं। तब संजू सैमसन अपने बल्ले से ऐसा धमाका करते हैं कि पूरा स्टेडियम जोश और उत्साह से गूंज उठता है। पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया था। दोस्तों, उस मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की तूफानी पारी खेली थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, बेहतरीन टाइमिंग और आक्रामकता का ऐसा जबरदस्त तालमेल देखने को मिला कि विरोधी टीम के गेंदबाज लगातार मुश्किलों में नजर आ रहे थे। यही वजह है कि अब इस बड़े फाइनल मुकाबले में भी टीम मैनेजमेंट ने उन पर पूरा भरोसा जताया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस अहम मैच में एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है। दोस्तों, अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो आंकड़े भी उनकी शानदार फॉर्म की गवाही दे रहे हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल मिलाकर 263 रन बना लिए हैं और उनका औसत लगभग 32 का रहा है, जो ये साफ दिखाता है कि वो इस समय कितनी बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर ईशान किशन को ही मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन भी शानदार लय में नजर आ रहे हैं और मैदान पर उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। जब भी ये बल्लेबाज क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ईशान किशन का खेलने का अंदाज ही ऐसा है कि वो शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, उसने पूरे मैच का माहौल ही बदल कर रख दिया था। उस मुकाबले में ईशान किशन ने केवल 18 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और अपनी इस पारी के दौरान 2 गगनचुंबी छक्के और 4 शानदार चौके लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने के इरादे से ही मैदान पर उतरे हों। दोस्तों, अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो आंकड़े भी उनकी बेहतरीन फॉर्म की गवाही देते हैं। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुल मिलाकर 263 रन बना लिए हैं और उनका औसत लगभग 32 का रहा है, जो ये साफ दिखाता है कि वो लगातार टीम के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, बड़े मुकाबलों में वही खिलाड़ी असली हीरो बनकर सामने आते हैं जो दबाव भरे माहौल में भी खुलकर खेलने का साहस रखते हैं और ईशान किशन उन्हीं खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कप्तान सूर्य कुमार यादव की, तो इस समय उनके बल्ले से वो बड़ा धमाका देखने को नहीं मिला है जिसकी उम्मीद हर भारतीय फैन उनसे करता है और इसी वजह से फैंस के बीच थोड़ी चिंता जरूर देखने को मिल रही है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में भी जब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला गया था, तब सभी की नजरें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि बड़े मुकाबलों में अक्सर वही खिलाड़ी हीरो बनकर सामने आते हैं जिनके कंधों पर टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और केवल 6 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाकर आउट हो गए।
उनकी ये छोटी सी पारी जरूर फैंस को थोड़ी निराश कर गई, लेकिन दोस्तों ये भी उतना ही सच है कि सूर्य कुमार यादव जैसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज को ज्यादा समय तक रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान काम नहीं होता। यही वजह है कि अब हर भारतीय फैन की उम्मीदें इस फाइनल मुकाबले से जुड़ गई हैं, क्योंकि जब कप्तान मैदान में उतरेंगे तो उनके ऊपर सिर्फ शानदार बल्लेबाजी करने की ही नहीं बल्कि पूरी टीम को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। दोस्तों, अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन की बात करें तो आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि वो पूरी तरह खराब फॉर्म में नहीं है, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने टीम को संभालने का काम भी किया है। अभी तक इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में 242 रन बना चुके हैं, जहां उनका औसत लगभग 34 का रहा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव जब भी अपनी असली लय में आते हैं तो मैच का रुख पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर तिलक वर्मा को एक बार फिर मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तिलक वर्मा के बारे में तो वो भी इस समय टीम इंडिया के लिए एक बेहद खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और जब भी टीम को तेज रन बनाने की जरूरत पड़ती है तब तिलक वर्मा का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आता है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में जब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला गया था तब भी तिलक वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान का माहौल पूरी तरह बदल कर रख दिया था। उस मुकाबले में उन्होंने केवल 7 गेंदों का सामना करते हुए 21 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और उनकी इस छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी ने टीम इंडिया की रन गति को अचानक रॉकेट की तरह बढ़ा दिया था। खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 3 शानदार छक्के जड़ दिए थे और उन बड़े शॉट्स ने विपक्षी गेंदबाजों का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। जब तिलक वर्मा का बल्ला चलना शुरू होता है तो गेंदबाजों के चेहरों पर साफ घबराहट नजर आने लगती है, क्योंकि वो मैदान के हर कोने में बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि अब फाइनल जैसे सबसे बड़े मुकाबले में भी टीम इंडिया को उनसे काफी बड़ी उम्मीदें हैं। दोस्तों, फाइनल का मंच बेहद बड़ा होता है और ऐसे मुकाबलों में वही खिलाड़ी चमक कर सामने आते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास और आक्रामकता भरपूर होती है, और तिलक वर्मा में ये दोनों खूबियां साफ दिखाई देती हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी शानदार नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए कुल 48 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में 1382 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर एक बार फिर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हार्दिक पांड्या के बारे में तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही पूरे मुकाबले का माहौल बदल देने की ताकत रखते हैं। ये खिलाड़ी सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि ऐसा खतरनाक ऑलराउंडर है जो बल्ले और गेंद दोनों से विरोधी टीम की नींद उड़ा सकता है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में जब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला गया था तब हार्दिक पांड्या ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैदान पर मानो तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने केवल 12 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों की शानदार पारी खेली थी और इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में 2 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके भी शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर गेंद को मैदान के बाहर भेजने के इरादे के साथ ही क्रीज पर उतरे हों। दोस्तों, जब हार्दिक पांड्या अपने पूरे रंग में होते हैं तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी दबाव में आ जाता है और यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी टीम इंडिया की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं और उनके हाव भाव से साफ दिखाई दे रहा है कि वो इस मैच में कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। अगर उनके वर्ल्ड कप के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वो भी काफी प्रभावशाली रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में कुल 8 पारियां खेली हैं और इन पारियों में 199 रन बनाकर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे को बाहर करके उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें वॉशिंगटन सुंदर की तो वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं जो शांत अंदाज में मैदान पर उतरते हैं, लेकिन अपने प्रदर्शन से पूरे मुकाबले का रुख पलट देने की क्षमता रखते हैं। ये खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से मैच की दिशा बदल सकता है और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस बड़े मुकाबले में उन पर भरोसा जताया है। दोस्तों, इस बार फाइनल जैसे बेहद अहम मुकाबले में शिवम दुबे की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सुंदर का खेल काफी संतुलित और समझदारी से भरा हुआ माना जाता है। जब भी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है तब वॉशिंगटन सुंदर अपने शांत स्वभाव और सटीक खेल से टीम को संभालने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो वे भी काफी प्रभावशाली नजर आते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने अभी तक टीम इंडिया के लिए कुल 60 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 265 रन बनाकर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी खतरनाक ऑफ स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने 51 विकेट भी अपने नाम किए हैं और कई बार बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी चालाक गेंदों से फंसाते हुए पवेलियन की राह दिखा चुके हैं।
उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं देते और धीरे धीरे दबाव बनाकर उन्हें गलती करने के लिए मजबूर कर देते हैं। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह रिंकू सिंह की वापसी कराई गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अक्षर पटेल एक शानदार और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा और थोड़ा चौंकाने वाला फैसला लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया है और उनकी जगह टीम इंडिया में खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह की दमदार वापसी कराई गई है। दोस्तों, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम को ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो मिडिल ओवर में आते ही खेल का रुख बदल दे और विरोधी गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बनाना शुरू कर दे। रिंकू सिंह वही खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिला देते हैं और बड़े से बड़े मुकाबले का माहौल पूरी तरह बदल देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, जब रिंकू सिंह का बल्ला चलना शुरू होता है तो गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरती है और पूरा स्टेडियम उनके नाम की आवाज से गूंज उठता है। यही वजह है कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बड़े फाइनल मुकाबले में उन पर भरोसा जताया है। अगर बात करें रिंकू सिंह के आंकड़ों की तो वे भी काफी दमदार नजर आते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह ने अब तक टीम इंडिया के लिए कुल 45 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 665 रन बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो मिडिल ओवर के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके उनकी जगह कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नजर नहीं आया और यही वजह रही कि टीम मैनेजमेंट ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले एक बड़ा और सख्त फैसला ले लिया है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में भी वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हुए थे, जहां उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में 64 रन लुटा दिए और सिर्फ 1 विकेट ही हासिल कर पाए। फाइनल जैसे बड़े और दबाव से भरे मुकाबले में इतनी महंगी गेंदबाजी टीम के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और शायद यही कारण रहा कि कप्तान और कोच ने जोखिम उठाने के बजाय उन्हें बाहर करने का फैसला लिया। दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी बड़े मंच पर उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाता तो टीम को मजबूरी में बदलाव करना ही पड़ता है और यही बदलाव अब टीम इंडिया में देखने को मिला है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की जगह अब खतरनाक चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की शानदार वापसी कराई गई है। दोस्तों, कुलदीप यादव का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के मन में हल्का सा डर जरूर पैदा हो जाता है, क्योंकि उनकी घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को बार बार चकमा देने की ताकत रखती हैं और कई बार बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनकी स्पिन को समझ नहीं पाते। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को ही जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की तो जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं और जब भी कोई बड़ा मुकाबला आता है तो पूरा देश उनकी गेंदबाजी से किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि आखिर उन्हें दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में क्यों गिना जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस बड़े मुकाबले में जब जसप्रीत बुमराह ने गेंद अपने हाथ में ली तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में केवल 33 रन खर्च किए और एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, असली कमाल सिर्फ विकेट लेने में ही नहीं था, बल्कि उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने पूरे मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। पूरी इंग्लैंड टीम को लगातार दबाव में बनाए रखा था। जब भी बल्लेबाज खुलकर खेलने की कोशिश करते थे तो बुमराह की तेज और सटीक गेंदें उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती थीं और शायद यही वजह रही कि इंग्लैंड की टीम खुलकर रन बनाने में सफल नहीं हो पाई। दोस्तों, ऐसे बड़े मुकाबलों में दबाव को संभालना हर गेंदबाज के बस की बात नहीं होती, लेकिन जसप्रीत बुमराह का आत्मविश्वास और उनका अनुभव उन्हें बाकी गेंदबाजों से बिल्कुल अलग बनाता है। यही कारण है कि फाइनल जैसे बड़े और अहम मुकाबले के लिए भी टीम मैनेजमेंट ने उन पर पूरा भरोसा जताया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले में उन्हें एक बार फिर टीम का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को ही शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें अर्शदीप सिंह की तो अर्शदीप सिंह इस समय टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में अपनी मजबूत जगह बना चुके हैं और जब भी कप्तान को मुश्किल हालात में विकेट की जरूरत होती है तो गेंद अक्सर अर्शदीप सिंह के हाथों में ही सौंपी जाती है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने अपने जज्बे और हिम्मत से ये दिखा दिया कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मैदान पर पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस बड़े मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। हालांकि उस मैच में उन्होंने थोड़े ज्यादा रन जरूर खर्च किए, लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो आक्रामकता और आत्मविश्वास दिखाई दिया उसने टीम इंडिया के लिए काफी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, उस मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में 51 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया।
लेकिन असली कमाल ये था कि उन्होंने आखिरी ओवरों में भी दबाव को संभालते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने से रोके रखा। डेथ ओवरों में गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन अर्शदीप सिंह इस चुनौती को बड़ी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन पर लगातार भरोसा जताता आ रहा है। दोस्तों, अगर उनके पूरे अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि वो अब कितने खतरनाक गेंदबाज बन चुके हैं। तो दोस्तों, यही रहने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11। अब इस प्लेइंग 11 को लेकर आपकी क्या राय है?